नमस्ते। आज की सबसे बड़ी खबर के लिए हमारी विशेष कवरेज देखिए। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले देंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आरबीटी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें जो राजनीति, समाज और लोकतंत्र से जुड़ी हुई हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की आंखों से टपके आंसू, बोले मैं आपका कर्जदार हो गया। सिलीगुड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे के दौरान एक भावुक क्षण देखने को मिला। विशाल जनसैलाब और जनता के अटूट समर्थन को देखकर प्रधानमंत्री मंच पर भावुक हो गए। उन्होंने नम आंखों से जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इतना प्रेम और विश्वास देखकर मैं आपका कर्जदार हो गया हूँ। पीएम मोदी शनिवार को रोड शो का जिक्र कर भावुक हुए। नाराज विपक्ष को मनाने की कोशिश। महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी दलों को लिखी चिट्ठी। महिला आरक्षण विधेयक के समय को लेकर नाराज चल रहे विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कवायद चल रही है। इस सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को पत्र लिखकर विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की है। ईरान को हथियार भेजे तो खैर नहीं, ट्रंप की चीन को बड़ी धमकी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हथियार भेजने को लेकर चीन को चेतावनी दी है। शनिवार को ट्रंप ने कहा कि अगर बीजिंग ईरान को हथियार भेजता है तो उसे बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि युद्ध विराम पर बातचीत के लिए इस्लामाबाद में बैठक कर रहे हैं। बिहार में सीएम के नाम पर सस्पेंस खत्म। जेडीयू समर्थकों ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के लगाए पोस्टर। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ लेने के बाद राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा पटना में अगले मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार के नाम के पोस्टर, होर्डिंग लगा दिए गए हैं। ईंधन संकट के बीच बांग्लादेश का बड़ा दांव दिल्ली की ओर बढ़ाया हाथ। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से भारत समेत दुनिया के कई देशों में ईंधन आपूर्ति संकट गहराया गया है। बांग्लादेश पर भी इसका गहरा असर दिखाई दे रहा है। ईंधन आपूर्ति संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश एक नई रणनीति पर काम कर रहा है। बांग्लादेश अब रूस से कच्चा तेल खरीद कर उसे भारत में रिफाइन कराने और फिर वहां से तैयार ईंधन अपने देश लाने की योजना बना रहा है। यूपी में अगले हफ्ते से बदलेगा मौसम का मिजाज। लखनऊ समेत कई जिलों के लिए आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश के लोग पिछले कुछ समय से अप्रैल के महीने में भी ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे थे। जहां हर साल अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी शुरू हो जाती थी, इस साल ऐसा नहीं था। लेकिन अब ये दौर खत्म होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाला सप्ताह अपने साथ प्रदेश में भीषण गर्मी लेकर आने वाला है। अगले हफ्ते में यूपी की राजधानी लखनऊ समेत राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। वृंदावन नाव हादसे के लिए नाविक और ठेकेदार को माना जिम्मेदार। दोनों गिरफ्तार। 11 श्रद्धालुओं की हुई मौत। मथुरा के वृंदावन में केसी घाट पर शुक्रवार को हुए मोटरबोट हादसे के लिए मोटरबोट चालक और रिवर फ्रंट का काम करा रहे ठेकेदार की लापरवाही को जिम्मेदार माना गया है। पुलिस की ओर से दोनों के खिलाफ गहरी राततन हत्या की प्राथमिकी माठ थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से, जाने रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया और जरूरी तारीखें। अमरनाथ यात्रा 2026 की घोषणा हो चुकी है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अनुसार इस साल की वार्षिक तीर्थ यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होगी। इसका समापन 28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन की पावन अवसर पर होगा। इस बार ये यात्रा कुल 57 दिनों तक चलेगी, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। भक्त ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पाकिस्तान की गाल पर चांटा, भारी पड़ा शहबाज मुनीर का बड़बोलापन। 24 घंटे में दुनिया ने देख ली औकात। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने शांति वार्ता के टूटने का ऐलान कर दिया है। वेंस ने कहा कि वे अच्छी नीयत से पाकिस्तान आए थे, लेकिन ईरान ने हमारी बातों को मानने से इनकार कर दिया है। शांति वार्ता भंग होने से जुड़ा ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के चेहरे पर जोरदार तमाचे से कम नहीं है। दिल्ली में शराब की दुकान चलाने वाले कॉरपोरेशन का होगा ऑडिट। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनियमितताओं की आशंकाओं के मद्देनजर पिछले 5 वर्षों में शराब की खुदरा बिक्री में शामिल राज्य संचालित संस्थाओं के वित्तीय लेन देन की ऑडिट के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही क्रॉस वेरिफिकेशन का भी आदेश दिया है। इस प्रक्रिया में बिक्री, खरीद, स्टॉक और नकदी खातों की जाँच शामिल होगी, जिसमें हर एंट्री की गहन जाँच की जाएगी।
घूमने के शौकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से घंटों का सफर अब मिनटों में। उत्तराखंड की हसीन वादियों और बर्फीले पहाड़ों का दीदार करने की चाहत रखने वाले पर्यटकों के लिए दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक वरदान साबित होने जा रहा है। इस नए एक्सप्रेसवे के निर्माण से न केवल दिल्ली और सहारनपुर से उत्तराखंड की दूरी सिमटी है, बल्कि रानीखेत, चोपता, औली, लैंसडाउन और नैनीताल जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना अब पहले से कहीं अधिक आरामदायक और तेज हो गया है। एमपी से उड़े गिद्ध का पाकिस्तान में रेस्क्यू। हल्की चोटों के बाद जमीन पर गिरा पड़ोसी मुल्क के लोगों ने संभाला। एमपी के वन विभाग ने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसने सीमाओं को पार कर मानवता और विज्ञान के तालमेल को साबित कर दिया है। एक दुर्लभ सीनेरियस गिद्ध जिसे जीपीएस टैग लगाकर छोड़ा गया था, तूफान की चपेट में आकर पाकिस्तान पहुंच गया, जहां उसकी जान बचाई गई। नोएडा ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों पर बड़ा आदेश। सैलरी स्लिप के साथ मिलेगा वेतन डबल ओवर टाइम। गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी ने नोएडा ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा में काम करने वाले श्रमिकों को ओवर टाइम का दोगुना भुगतान मिलेगा। यही नहीं, रविवार को काम करने पर भी डबल पैसे देने पड़ेंगे। श्रमिकों को वीकली अवकाश अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, 30 नवंबर तक बोनस सीधे बैंक खातों में डालने के निर्देश हैं। ट्रंप का एक सिग्नल, फिर शेयर बाजार में मचा गदर। 5 दिन में निवेशकों ने छाप डाले 4 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ईरान में सीज़फायर की खबर से शेयर बाजार में आए उछाल के चलते सेंसेक्स निफ्टी बीते सप्ताह जोरदार बढ़त में रहे। सेंसेक्स की टॉप 10 कंपनियों में शामिल 8 के निवेशकों ने 4 लाख करोड़ की कमाई कर डाली। इस बीच ट्रंप ने ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज़फायर का एक सिग्नल दिया और सेंसेक्स निफ्टी में बम्पर उछाल आ गया। चांदी हाई से 1,96,000 रुपए सस्ती। 10 ग्राम सोना 50,000 रुपए सस्ता। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमत में आए बदलाव के बारे में। तो एमसीएक्स सिल्वर बीते 2 अप्रैल को 2,32,495 रुपए प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रही थी, जबकि पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार 5 मई की एक्सपायरी वाली चांदी 2,43,300 रुपए पर क्लोज हुई। यानी हफ्ते भर में 1 kg सिल्वर 10,805 रुपए महंगी हो गई। लगातार तीसरे मैच में हारी मुंबई, आरसीबी ने वानखेड़े में दर्ज की शानदार जीत। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 18 रन से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 240 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट पर 222 रन ही बना सकी और मुकाबला हार गई।